नमस्कार दोस्तों, कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। एक नया फरमान जो है वो आपको बताऊंगा किस तरह से जो 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को लेकर एक नया फरमान जो है वो जारी हुआ है। जी आपको वो फरमान भी बताऊंगा। और फिलहाल काफी लोगों के पास अब मैसेज आने शुरू हो गए हैं। मैसेज किस चीज के आने शुरू हो गए हैं कि आपके वाहन जो पुराने हो चुके हैं उनका समय समाप्त हो रहा है। आपको उन वाहनों की रजिस्ट्रेशन, अगर आप एनसीआर में रह रहे हैं तो एनसीआर में आपको उन वाहनों की रजिस्ट्रेशन जो है वो आप नहीं करवा पाएंगे। सो आपके जो वाहन खराब होने से पहले अगर आप उन्हें कुछ समय और चलाना चाहते हैं, यानी 3 साल और 5 साल और चलाना चाहते हैं, अगर इस तरह से आप उन वाहनों की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो एनसीआर के बाहर यानी कुरुक्षेत्र या कैथल जो अभी एनसीआर के अंदर नहीं है, वहां पर आप जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फिलहाल एनसीआर के अंदर उन्हें नहीं चला पाएंगे। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, जिस प्रकार से अभी दिल्ली के अंदर भी पुराने वाहन जो हैं वो वर्जित हैं, उन्हें आने नहीं दिया जाता क्योंकि पोल्यूशन के कारण उन वाहनों को एंट्री नहीं दी जाती जो 10 साल और 15 साल पुराने होते हैं। और आज जो लोगों के पास मैसेज, ये मैसेज आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पूरा मैसेज भी पढ़कर बताऊंगा। आप तस्वीरों में ये मैसेज देख लीजिए जो लोगों के फोन पर आ रही हैं। 27 अप्रैल तक आप इसे एनसीआर से बाहर कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो ये अनरजिस्ट्रेशन यानी डी रजिस्टर्ड आपकी गाड़ी जो है वो कर दी जाएगी। यानी आपके जो पुराने वाहन हैं वो एनसीआर में रजिस्ट्रेशन है अभी तक, यानी उनका समय 1 महीना रह गया है या 15 दिन रह गए हैं, तो आप उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं एनसीआर से बाहर। एनसीआर में आपके वाहन वो ना ही तो रजिस्ट्रेशन होंगे ना ही वो चल पाएंगे। आप उन्हें या तो कुरुक्षेत्र में या कैथल में आपका कोई वहां पर आपकी प्रॉपर्टी है या पर आपके कोई वहां पर रिश्तेदार हैं, कुछ भी है, आप वहां पर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एनसीआर में ये वाहन जो हैं वो नहीं चल पाएंगे। हालांकि जो एसएमएस की जो जिस एप्लीकेशन से एसएमएस आया है वो BZ वाहन करके जो एक वाहन की एप्लीकेशन है उसके द्वारा मैसेज जो हैं वो भेजने शुरू कर दिए गए हैं। यानी इसमें 27 अप्रैल का समय दिया गया है। ये देखिए फिर से 27 अप्रैल। और सबसे बड़ी बात, अगर ये मैसेज फेक होता तो साथ में कोई ना कोई लूटने के लिए लिंक भी लगा होता। इस मैसेज के साथ ऐसा कोई भी लिंक नहीं आ रहा, यानी इससे साफ तौर पर इस चीज की पुष्टि होती है कि ये मैसेज जो हैं वो सरकार की तरफ से ही भेजे जा रहे हैं। यानी ये मैसेज बिल्कुल ओरिजिनल हैं, इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी लिंक साथ में अटैच नहीं किया गया। यानी कोई भी इसमें लूटपाट की कोई भी ऐसा मैसेज जो है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, यानी सरकार की तरफ से ये भेजा गया है। मैं आपको मैसेज पढ़कर बता देता हूं। काइंडली अटेंशन, योर व्हीकल नंबर जो भी है उसको लेकर रजिस्ट्रेशन जो है आपकी एनसीआर में खत्म होने वाली है 27 अप्रैल 2023 को, तो उससे पहले आप इसे शिफ्ट करवा लीजिए अपने व्हीकल को आउटसाइड द एनसीआर। अदरवाइज ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी जो है वो बिल्कुल डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, अनरजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसका, वो सरकार को ही करना पड़ेगा। ये देखिए कदम जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी सरकार की तरफ से कदम पीछे नहीं रखा जा रहा। लोगों के मन में ये था कि ये पॉलिसी वापिस हो जाएगी और काफी लोगों के मन में काफी कुछ विचार थे, इस तरह से ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। अब फिलहाल जो मैसेज आने शुरू हो गए हैं इसमें सरकार का कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पीछे हटता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मैं आप सभी से अपील करूंगा, आपने इस वीडियो को हर एक व्यक्ति, हर एक अपने फेसबुक ग्रुप, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है ताकि हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे। और स्पेशली उन तक जानकारी पहुंचानी है जिनके नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, जिनके वाहन जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, ताकि उनके पास वो मैसेज पहुंचे और उनका वाहन कहीं ना कहीं खड़ा हुआ डब्बा बना हुआ ही ना रह जाए। अगर उन्हें पता नहीं लगता कि उनका वाहन की तिथि जो उनकी एक्सपायरेशन है आरसी की वो खत्म हो रही है, उन्हें नहीं पता लगेगा तो कहीं ना कहीं उनका वाहन बिल्कुल डब्बा हो जाएगा। फिर उन्हें बिल्कुल उसे
स्क्रैप करना पड़ेगा और कोई उसके अंदर बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी अगर एनसीआर से बाहर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे तो आपका वो डब्बा बन जाएगा। आपके पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं, लोगों के पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं। आप अपने वाहनों को लेकर मैसेज जरूर चेक करें, जिनके वाहनों का समय 1 महीना रह गया है या 2 महीने रह गए हैं। अगर ये समय खत्म हो गया तो बिल्कुल भी आप इसका पंजीकरण माफ कीजिएगा, जो नया है इसका एक्सटेंशन है जो वो नहीं करवा पाएंगे। मैं आप सभी से बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मैसेज जरूर पढ़िएगा, इग्नोर मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि काफी नुकसान आपका इसमें जरूर हो सकता है, क्योंकि एक सरकार का बढ़ता हुआ कदम है जो ये पॉलिसी लेकर आए हैं, जो वाहनों को लेकर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल, ये वाहन एनसीआर में बिल्कुल नहीं चलेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये वाहन एनसीआर के अंदर नहीं चलेंगे। हालांकि ऐसा मैसेज में नहीं लिखा हुआ कि आपको स्क्रैप करानी होगी, ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। इसी से आप निश्चिंत हो जाएं। आपको अभी सरकार ये कह रही है कि अगर आपकी गाड़ी फिट है, चलने लायक है, तो आप उसे 5 साल के लिए, 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि आपको एनसीआर में नहीं होगी, एनसीआर से बाहर होगी, यानी कुरुक्षेत्र और कैथल जो एनसीआर से बाहर हैं वहां पर आप उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं, और सबसे पहले एबीसी हरियाणा आपको इस तरह की अपडेट देता रहता है। हालांकि इसमें कुछ छोटी मोटी कोई कमी रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा आपसे। अगर कुछ और मेरे पास जानकारी इससे रिलेटेड जुड़ेगी, मैं वो भी आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल जो अभी आज का ताजा अपडेट है, लोगों के पास मैसेज आने लगे हैं। मैसेज किस चीज के आने लगे हैं वो भी मैंने आपको बताया कि आपकी जो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन है, उनको लेकर एनसीआर में अब रजिस्ट्रेशन, उसका जो पासिंग है वो नहीं होगी, वो आपको एनसीआर से बाहर ही करवानी पड़ेगी, एनसीआर के अंदर नहीं होगी। यानी करनाल जो है, मैं अपने करनाल का एग्जांपल ले रहा हूं फिलहाल, करनाल से मैं ये बातचीत आपको लाइव करके बता रहा हूं। करनाल के अंदर, करनाल जो है एनसीआर में है, और आप इसके अंदर जो है अपने वाहन पास नहीं करवा सकते। आपको एनओसी मिलेगी, एनओसी मिलने से कोई भी आपको मना नहीं करेगा, आप एनओसी लीजिए। आपने एनसीआर से बाहर, यानी कुरुक्षेत्र या और कैथल जो मैंने आपको बताया जो एनसीआर में नहीं है, वहां पर जाकर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पासिंग का होगा, यानी आपकी फिटनेस चेक की जाएगी अपने वाहन की। अगर आप वो चलने लायक है तो उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा 5 साल के लिए। फिलहाल आपको मैं अपडेट दे रहा हूं, जो ये मैसेज के आधार पर, मैसेज जो है वाहन एप्लीकेशन जो है वाहन पंजीकरण की, जिसमें वाहन के सभी आपके रिकॉर्ड होते हैं, उसको लेकर जो है ये वहां से, उसी ऐप से मैसेज भेजे जा रहे हैं। जिनके पंजीकरण जो है वो खत्म हो रहा है, उनके ऐप के अंदर जिनका पंजीकरण खत्म हो रहा है, उनके पास मैसेज आने शुरू हो गए। अगर मैसेज को इग्नोर कर दिया तो आपका वाहन डब्बा बन जाएगा, आपको मजबूरन उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। अगर आप मैसेज इग्नोर करते हैं, मैसेज आपके पास नहीं मिलता, तो आप ऑफिस में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। यानी आपका वाहन की जो पंजीकरण है, जो आरसी है, उसके समय जो है वो खत्म होने वाला है, यानी 1 महीना रह गया या 15 दिन रह गए, तो आप तुरंत ऑफिस जाइए, वहां से एनओसी लीजिए, और आपके साथ जो मैं कुरुक्षेत्र और बता रहा हूं कैथल, वहां पर आप उनका पंजीकरण करवा सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील है, अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई कमेंट के अंदर। करनाल एनसीआर में है, दीपक जी बिल्कुल करनाल एनसीआर में है, इसीलिए ये लाइव लेकर आया हूं, और लोगों के पास मैसेज करनाल में ही आ रहे हैं। करनाल के लोगों से ही हमें मैसेज का जो है वो पता लगा है, और हमारे कुछ जानकारों के पास भी मैसेज पहुंचे हैं। इसके लिए मैं लाइव होकर आपको ये अपडेट दे रहा हूं। आप इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए।